नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। महिला आरक्षण को लेकर संसद में एक बार फिर जोरदार बहस छिड़ गई है और इस बार मुद्दा सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नहीं बल्कि ये है कि आखिर कौन सा मॉडल ज्यादा असरदार है, सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम या कांग्रेस के समय लाया गया पुराना महिला आरक्षण बिल। राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए कहा कि मौजूदा कानून महिलाओं को तुरंत अधिकार देने वाला नहीं बल्कि इंतजार कराने वाला कानून है। अब सवाल ये है कि दोनों बिलों में असली फर्क क्या है, कौन सा बिल जल्दी फायदा देता है, किसमें किस वर्ग की महिलाओं को जगह मिलती है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर किसका असर ज्यादा होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो सबसे बड़ा फर्क समय का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले नई जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा यानी सीटों की सीमाएं और संख्या दोबारा तय होगी। उसके बाद ये कानून लागू होगा। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को इसका फायदा अगले लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि संभवतः 2029 या उसके बाद मिल सकता है। यहीं पर राहुल गांधी और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिकार देना है तो अभी क्यों नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2010 में जो महिला आरक्षण बिल लाया था उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अगर वह बिल पास हो जाता तो उसे जल्द लागू किया जा सकता था और महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि उनका मॉडल ज्यादा सीधा और तेज था। अब बात करते हैं ओबीसी महिलाओं की, क्योंकि यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए प्रावधान है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई कोटा नहीं रखा गया। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बिना जाति जनगणना के महिलाओं का आरक्षण अधूरा है, क्योंकि अगर ओबीसी महिलाओं की सही हिस्सेदारी तय ही नहीं होगी तो उन्हें बराबरी का हक कैसे मिलेगा। I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. Yes. So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. And you are सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको। कांग्रेस अब कोटे के अंदर कोटा मांग रही है, यानी महिलाओं के 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से हिस्सा तय हो। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के 2010 वाले बिल में भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा साफ तौर पर शामिल नहीं था। इसीलिए राजनीतिक बहस यहाँ और तेज हो जाती है कि जो मांग आज की जा रही है वह पहले क्यों नहीं की गई। अब समझिए परिसीमन वाला मामला। सरकार का कहना है कि नई आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा जरूरी है, इसलिए जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे महिलाओं को अधिकार मिलने में देरी होगी और साथ ही राज्यों की सीटों के गणित में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में ये चिंता है कि परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, यानी महिला आरक्षण के साथ सीटों की राजनीति भी जुड़ गई है। हालांकि कुछ बातें दोनों बिलों में लगभग एक जैसी हैं। दोनों में लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात है। दोनों में यह आरक्षण सीमित अवधि यानी 15 साल के लिए रहने का प्रावधान रखा गया है। दोनों में सीट रोटेशन की व्यवस्था भी है, यानी हर चुनाव या तय समय के बाद आरक्षित सीटें बदल सकती हैं ताकि एक ही सीट हमेशा आरक्षित ना रहे। अब आम जनता के मन में सवाल है कि महिलाओं को फायदा किससे ज्यादा होगा। अगर तुरंत लागू होने वाले कानून की बात करें तो कांग्रेस का पुराना बिल तेज माना जा सकता है, लेकिन अगर व्यापक जनगणना और नए राजनीतिक ढांचे के बाद लागू करने की बात करें तो सरकार का मॉडल लंबी योजना जैसा दिखता है।
समर्थक कहते हैं कि इससे व्यवस्था मजबूत होगी, विरोधी कहते हैं कि इससे सिर्फ देरी होगी। कुल मिलाकर असली मुद्दा ये है कि देश की महिलाओं को राजनीति में बराबरी कब मिलेगी। अभी या कुछ साल बाद संसद में ये बहस चाहे जितनी हो, जनता यही देख रही है कि महिलाओं को सिर्फ वादा मिलेगा या सच में सत्ता में हिस्सेदारी भी मिलेगी। अब आप बताइए, अधिकार तुरंत मिलना चाहिए या नई प्रक्रिया पूरी होने के बाद? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।